हेलो एवरीवन, राधे राधे पूरी यूट्यूब फैमिली को मेरी। तो चलिए वीडियो का करते हैं शुरू। तो यहाँ पे ले लिया है मैंने मूली का साग, और मूली का साग मैंने पहले ही साफ़ करके रख लिए थे। पत्ते को एक एक पत्ता झाड़ के मैंने रख लिया था। तो यहाँ पे अच्छे से मैं मूली के साग को और धुल लिया मैंने पहले ही, 1 2 से 3 पानी में पहले ही धो के रख लिया था। और पत्तों को मैंने सुखा लिया था, क्योंकि पानी का भीगा भीगा होता है तो कटता नहीं है। तो यहाँ पे मैं सारे पत्तों को काट लेती हूँ, ना महीन ना मोटा, बीच का काटूंगी। और अच्छा लगता है इस तरह से काटो। बारीक काटोगे तो बिल्कुल घुट सा जाता है और घुटा घुटा साग अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैं इसी तरह से सारा साग काट लेती हूँ, सारे पत्तों को काट लेती हूँ। एक एक पत्ता करके इसकी पोंगी बना के मैं सारे पत्ते को काट लूँगी। और आजकल सर्दियों में तो अच्छा लगता है, मूली का साग हो या सरसों का साग हो, पत्ते वाली कोई भी सब्जी हो, सारी सब्जियां स्वादिष्ट बनती हैं और अच्छी भी लगती हैं, शरीर को सेहत को भी नुकसान नहीं देती हैं। तो सर्दियों वाली तो यही सब्जी होती है, हमारी यूपी की फेमस सब्जियां होती हैं साग बनाना। तो बस यहाँ पे मैं इसी तरह से सारे साग को काट लेती हूँ। सारे पत्ते मैंने साग को काट लिया है चाकू की मदद से। अब जो मूली रखी है, मूलियों को भी मैं 3 4 मूली भी काट लूँगी छील के, और बीच के टुकड़ों में काट लूँगी, गोल गोल टुकड़ों में, जो गोल गोल टुकड़े होते हैं उस टाइप में मैं काट लूँगी। मूली को भी मैं इसी तरह से सारी मूली काट लूँगी। 3 से 4 मूली काटूँगी, सारी मूली नहीं काटूँगी। मूलियाँ भी मेरी कट चुकी हैं, और इस तरह से मैं सारी मूलियाँ भी काट ली। और मूली और साग दोनों चीज़ें मैंने काट के रेडी कर ली। अब इन्हें चलते पानी में मैं धो के ले आऊँगी, 3 से 4 पानी में। साग को मैंने धो लिया और मूलियों को भी मैंने धो के साइड में रख दिया था। तो रख दिया यहाँ पे भगोना, और भगोने में सबसे पहले मैं मूलियों को डाल लेती हूँ। मूली और साग मैंने 4 से 5 पानी में धोया था, बिल्कुल किसकर नहीं रही थी। अब मूली मैं इसलिए नीचे रखती हूँ क्योंकि पत्ते ऊपर रखती हूँ। पत्ता तो नॉर्मल होते हैं तो गल जाते हैं, और मूली थोड़ी हार्ड होती है तो गलती नहीं है, तो मूलियों को मैं नीचे रखती हूँ। अब इसे पानी से निकाल के मैं साग के लिए भगोने में रख दूँगी उबलने के लिए। 3 से 4 मिनट में ये उबल के रेडी हो जाएगा। पत्ते तो जल्दी गल जाते हैं, लेकिन मूली थोड़ा टाइम लेती है। तो साग मैंने सारा रख दिया, भगोने में डाल दिया, पानी को फेंक देती हूँ। अब इसे ढक के 2 से 3 मिनट तक मैं उबलने दूँगी। पिचक जाएगा, और 2 से 3 मिनट हो चुके थे तो मैं इसे चलाने लगी थी, क्योंकि मूली और साग मिला देती हूँ। जितना पानी इसमें था वो एकदम पिचक गया, और बिल्कुल साग ऐसा हो गया। जब हम रख रहे थे तो बिल्कुल नहीं आ रहा था, लेकिन पिचक के थोड़ा सा साग हो जाता है, ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि पत्तों में पानी होता है तो वो पानी सारा पिचक जाता है, निकल जाता है। तो मूली और साग मेरा हो चुका था, उबल चुका था। तो अब इसे मैं निकाल लेती हूँ बर्तन में, छन्नी से निकाल लेती हूँ, क्योंकि गरम है तो हाथ तो जलेंगे, इस वजह से मैं छन्नी से निकाल लेती हूँ। आजकल मूली का साग हो या सरसों का साग, साग सारे ही स्वादिष्ट लगते हैं, खाने में टेस्टी लगते हैं, और अपने अपने बनाने का तरीका अलग होता है। तो सारी साग के लिए मैंने निकाल लिया, मूली और साग के लिए दोनों चीज़ों को मैं इसी तरह से सारा निकाल लिया। जो पानी बचा था वो मैंने फेंक दिया। अब इसे ठंडा होने देती हूँ, 3 से 4 मिनट में ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा। अब इसे साइड में रख देती हूँ, तब तक मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। साग मेरा ठंडा हो चुका था, मूली भी ठंडी हो चुकी थी। अब इसे ले लेती हूँ बर्तन। अब इसे निचोड़ के मैं इसे सारे साग के लिए निचोड़ लेती हूँ अच्छे से, खूब निचोड़ लूँगी, जिससे इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहे। हथेली से दबा दबा के इसे निचोड़ लूँगी, इसके पिंडे बना लूँगी।
बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। चावल की रोटी से खाओ, बाजरे की रोटी से खाओ, मक्के की रोटी से खाओ। सरसों का साग या मूली का साग बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है और हेल्दी भी रहता है शरीर को, सेहत के लिए। कहते हैं साग, हरी सब्जियां जितनी खाओगे उतनी सेहत को अच्छी रहती हैं, आँखों को भी फ़ायदा करती हैं, क्योंकि रोशनी जो होती है घर के आईसाइट होती है वो वीक हो जाती है, उसमें फ़ायदा होता है। जब हम हरी सब्जियां खाते हैं तो एकदम आँखों को भी फ़ायदा करती हैं। और हरी सब्जियां खाने का तो मज़ा ही अलग होता है सर्दियों में। सर्दियों में कुछ ज़्यादा ही टेस्टी बनती हैं। गर्मियों में अगर ये सब्जियां खाओ तो इतना स्वाद नहीं होता है, ना इतनी टेस्टी बनती हैं। जिस सब्जी की जिस समय इसका मौसम होता है उसी समय ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती हैं। और इसी तरह से मेरा साग मूली का मैंने सारा निचोड़ लिया। पूरी प्लेट मेरी भर चुकी थी। अब छौंकन लगाऊंगी, मैं तड़का लगाऊंगी। किस तरह से लगाऊंगी वीडियो में पूरे बने रहिएगा। आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे तेल मैंने लगा दिया है, सरसों का तेल। तेल में धुआं निकल चुका है। अब इसमें डाल देती हूँ जीरा। जीरे को चटकने देती हूँ। अब इसमें डाल देती हूँ खड़ी मिर्च। मिर्च खड़ी मैंने तोड़ के रख ली थी टुकड़े में, क्योंकि खड़ी मिर्च का तड़का लगाओ तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। डाल दी मैंने हींग। अब डाल देती हूँ मैं इसमें हरी प्याज, जो मैंने आल काट के रखी थी, धो के रखी थी, तो वो मैं इसमें डाल देती हूँ। अब इसे अच्छे से भूनूंगी तड़के में, उलट पलट चलट करके इसे भूनूंगी जब तक इसका जितना पानी निकलेगा वो सूख ना जाए और इसका कलर चेंज ना हो जाए। इस तरह से मैंने प्याज को भून लिया, हरी आल को भून लिया। अब इसमें डाल देती हूँ सारे मसाले डेली यूज वाले, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। धनिया पाउडर मैं इसलिए डालूँगी क्योंकि हरा धनिया मैंने इस बार काटा नहीं है, ना ही मंगाया है, तो मैं धनिया पाउडर डालूँगी। सारे मसाले मैंने इसी तरह से इसमें डाल दिए। अब अच्छे से प्याज की आल में भुनने देती हूँ। प्याज की आल की मदद से ये सारे मसाले अच्छे से भुन जाएंगे। जब तक इसमें सौंधी सौंधी सी खुशबू ना आए तब तक मसाले को भूनती रहूँगी, क्योंकि मसाले में अगर भुन जाते हैं तो सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनती है। मसाले मेरे भुन के रेडी हो चुके थे। अब यहाँ पे डाल देती हूँ मैं मूली और साग, दोनों चीज़ें। पिंडे को एकदम हाथों की मदद से तोड़ के इसे डाल देती हूँ मसाले में, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। तड़के वाला भी बनता है, वो भी अच्छा लगता है, और इस तरह से बनाओ तो ये भी अच्छा लगता है। ख़ास तौर पे हमारे बच्चे और हमारे पतिदेव इसी तरह से खाते हैं, तो मैं अधिकतर इसी तरह से ज़्यादा बनाती हूँ। जब भी मैंने वीडियो शेयर की है तो इसी तरह से ही मैंने शेयर की है। कभी मैं अब बनाऊंगी मैं दोबारा तो मैं तड़के वाला बनाऊंगी, और किस तरह से मैं तड़का लगाती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इसे अच्छे से मसाले में मिक्स करूँगी, उलट पलट चलट करके मैं इसे मिला लेती हूँ अच्छे से। मसाले में भूनूंगी, खूब ज़्यादा भूनूंगी, चटकाऊंगी इसे जब तक, कहते हैं सूखी सब्ज़ी भुजिया हो, मूली की भुजिया हो या पालक की या सरसों की किसी भी चीज़ की भुजिया बनाओ, तो उसे जब तक चटकाओगे नहीं तब तक स्वादिष्ट नहीं बनती है। डाल दिया स्वाद के अनुसार नमक। अब अच्छे से उलट पलट चलट करके मैं इसे चटका लूँगी। जब चटक जाती है सब्ज़ी तो उसका कलर चेंज हो जाता है। थोड़ा सा मुझे नमक हल्का लग रहा था, कम लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा और डाल दिया। इसी तरह से मसाले में सब्ज़ी में नमक को भी मिला लेती हूँ। गैस मैंने स्लो कर दी है, क्योंकि स्लो गैस पे ही चटकाना चाहिए। अब इसे ढक के रख देती हूँ मैं। 1 मिनट के बाद जब मैंने इसे देखा था तो मेरा साग बिल्कुल चटक गया था, इसमें बिल्कुल रसीलापन नहीं था। अब उघाड़ के मैं इसे अच्छे से चटकाऊंगी, चला चला के। जितना इसे चलाओ, जितना इसे खूंतो तो अच्छा लगता है। खड़ा खड़ा सा नहीं रहता है जब हम करछुली की मदद से इसे खूंत लेते हैं, हमारे यहाँ खूंतना बोलते हैं। अब मैंने ढक दिया। अब कर लेती हूँ मैं रोटियों की तैयारी। और इस चटक के मेरा साग इस तरह से हो गया, मूली की भुजिया, यानी कि हरे पत्ते और मूली की भुजिया। साग मेरा चटक चुका है। अब सेक लेती हूँ रोटियों के लिए। रोटियाँ मैं गेहूँ की बना रही हूँ।
मक्के की रोटी मैं नहीं बना रही हूँ अभी, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ढीली है। इस वजह से थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो मेरा वीडियो भी डेली नहीं आ पा रहा है। तो मैं यहाँ पे अब रोटियाँ भी बना लेती हूँ, क्योंकि इस तरह से अगर साग किसी भी चीज़ की भुजिया हो, अगर वो चटका के बनाओगे तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। अगर आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे मेरी आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो यहाँ पे इसी तरह से मैं रोटियों को भी सेक लेती हूँ और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। आज का हमारा खाना यही है। अगर आज का खाना पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सारी रोटियाँ मैं इसी तरह से सेक लूँगी। रोटियाँ भी मेरी सीख चुकी हैं। अब लगा लेती हूँ थाली, और बनाइए, खिलाइए और एंजॉय कीजिए। आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। बाय बाय। मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को राधे राधे।